Hello and welcome you all to Native Guruji channel and you are watching most repeated one word substitution series asked in SSC serious NDA and state exams। ये हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट 3 लेक्चर हम कर चुके हैं जिनमें हम नियर अबाउट 120 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख चुके हैं आउट ऑफ 200। इस सीरीज में हम 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या फिर सीडीएस के एनडीए सीडीएस स्टेट एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बार बार यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिपीट होते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा सीखने का, पिक्चर के थ्रू या नेमनिक के थ्रू, माइंड मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्वल्सन। नेमनिक से इसका कोरोना वाले सीन के बाद रिकवरी। कौन वाले सीन, ठीक है। कोरोना कोरोना वाले सीन के बाद रिकवरी। ओके, देखिए पिक्चर देखेंगे, बुजुर्ग हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइज लग रहा है कि हाँ, दो साथ में डॉक्टर भी हैं और उनको मदद कर रहे हैं रिकवरी में, ठीक है। तो कॉन्वल्सेंस का मीनिंग क्या है? द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर एन इलनेस, इंजरी और सर्जरी। स्वास्थ्य लाभ, ठीक है। जैसे कोरोना अभी रिसेंटली हुआ तो 2000 इसमें काफी फैला था, तो उससे याद रख सकते हैं हम कोरोना वाले सीन के बाद रिकवरी, ठीक है। कॉन्वलेसेंस, इस कॉन्वलेसेंस वाज रिमार्केबल फास्ट, तो मतलब उसकी जो रिकवरी है वो काफी फास्ट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिडलस। क्रिडलस मीन्स क्रेडिबल टू अस। नेमनिक्स है इसका, मीन्स नेमनिक्स होता है कि वर्ड को याद रखने का कोई भी ट्रिक या तरीका, ठीक है, उससे मिलता जुलता कुछ भी जो हम खुद से बनाते हैं। आप अपना भी खुद से बना सकते हैं, कुछ भी नेमनिक्स बनाइए या फिर कोई फोटो जिससे आपको याद करने में हेल्प रहे, रिटेन करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये कि क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना, आपको पीएचडी नहीं करनी है कि हाँ पूरे डेप्थ में जाएं। और चाहे आप क्रैमिंग से कर सकते हैं, चाहे आप फोटो से कर सकते हैं, नेमनिक्स से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे उस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो पिक्चर में देखिए, ये आदमी है, कॉर्पोरेट भाग रहा है, ठीक है। और उसके सामने ये क्या, गाजर लटके या जो कुछ भी है, मीन्स इसके उसमें भाग रहा है और ये भी नहीं देख रहा है कि हाँ नीचे कुछ खाई वगैरह खा लिया कि ये गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ट्रेडलेस है कि किसी पर इतना विश्वास रख रहा है कि ये अपना बुरा भी नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ट्रेडलेस क्या है? किसी पर विश्वास करना या भरोसा करना, ठीक है। नेमनिक्स इसका क्रेडिबल टू अस, ठीक है। क्रेडलेस, क्रेडिबल टू अस, क्रेडिबल टू अस। रिपीट करें, क्रेडिबल टू अस, ठीक है। क्रेडिबल टू अस। ओके, डेफिनेशन देखिए, हैविंग और शोविंग थ्रू ग्रेट रेडनेस टू बिलीव थिंग्स, ठीक है। विश्वास करना या भरोसा करना मीन्स किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेना, वो क्या है? क्रेडलेस है, ठीक है। दे वुड often deceive the credulous workers about the great opportunities that awaited them for their own material betterment abroad, ठीक है। आजकल काफी चल रहा है डिसीव का क्या मीनिंग है? धोखा देना, ठीक है। और क्रेडलेस वर्कर्स, जो वर्कर्स में विश्वास करते हैं और अबाउट द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन अब्रोड, कि बाहर भेजने का, कि भी बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने मटेरियल बेटरमेंट के लिए दूसरों पर, तो दूसरों को धोखा देते हैं, ठीक है। जो उनके विश्वास पात्र वर्कर हैं उनको धोखा दे देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मा, कल हमने डर्मा किया था। डर्मा मीन्स स्किन, ठीक है। डर्मा, डर्मालॉजिस्ट, ठीक है, मीन्स जो स्किन की चिकित्सा करता है, कि चर्म रोग की चिकित्सा करता है या उसको जानने वाला है, उनको विशेषज्ञ, ठीक है, त्वचा विशेषज्ञ है, ठीक है। डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, लॉजिस्ट विशेषज्ञ, ठीक है। तो इससे डर्मालॉजिस्ट। ओके,
देखिए इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। विजिट योर डर्माटोलॉजिस्ट ईयरली फॉर अ फुल बॉडी स्किन चेकअप। आपका डर्माटोलॉजिस्ट आप एक ईयरली फुल बॉडी स्किन के लिए जरूर विजिट करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडिबल, ठीक है। एडिबल, एडिबल मीन्स खाने योग्य, ठीक है। निम्नलिखित इसका क्या यूज कर सकते हैं, ईटेबल, ठीक है। ईटेबल, एबल टू ईट, एडिबल, एडिबल, ईटेबल, एडिबल, ईटेबल, ठीक है। गुड और सेफ टू ईट, खाने खाने योग्य, खाने में स्वादिष्ट और सुरक्षित, ठीक है। ईटेबल, 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 एडिबल, ठीक है, याद रहेगा। बनाना है तो बनाना का जो ये पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं, मीजोक्रैप, ठीक है। और ये पील है, इसका ये छिलका है, ये मीजोक्रैप है। जो फ्लफी या फ्लैशी पार्ट होता है वो खाने लायक होता है, ठीक है। दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, ठीक है। हाँ, ये भी खा सकते हैं, बट अभी क्या है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो ठीक है। तो एडिबल पार्ट क्या है हमारे लिए, दिस इज फ्लैश पार्ट, ठीक है। मीजोक्रैप पे बोलते, मीजोकार्प बोलते हैं, मीजोकार्प। एपिडेमिक, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एपिडेमिक, ओके। एपिडेमिक क्या होता है, महामारी, ठीक है। मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम में बड़ी संख्या में मनुष्य या पशु जिससे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या है, महामारी, ठीक है। एक एपिडेमिक है और एक क्या है, पेंडेमिक, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। कोरोना क्या थी, पेंडेमिक थी, ठीक है। पेंडेमिक क्या होता है कि एक देश से तो दूसरे देश में भी फैल सकती है, ठीक है। लेकिन एपिडेमिक क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो होगी, ठीक है। तो एपिडेमिक क्या है, ऐसी महामारी या बीमारी जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है, ठीक है, वो क्या है, एपिडेमिक है, ठीक है। और पेंडेमिक क्या है, ऐसी बीमारी जो बाउंड्री मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया से न होकर बाहर दूसरे देशों तक भी फैल सकती है, वो क्या है, पेंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक में क्या क्या आता है, कोलेरा है जैसे, ठीक है, वो एपिडेमिक में यूज तो होता है। An epidemic is a disease outbreak that occurs within a specific geographical area, ठीक है। स्पेसिफिक geographical एरिया में ही ये आउटब्रेक होता है, एपिडेमिक, ठीक है। एंड अ पेंडेमिक इन कॉन्ट्रास्ट अगर इफ द डिजीज स्प्रेड टू मल्टीपल एरियाज ऑफ द एंटायर ग्लोब, ठीक है। कोलेरा क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वहां का पानी खराब है, पानी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वहां पे कोलेरा फैल सकता है, ठीक है। जिससे वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो कोलेरा क्या है, एपिडेमिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कोरोना था वो क्या था, पेंडेमिक था, कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे पार्ट्स में भी फैल गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फेनेटिक, फेनेटिक, ठीक है। फेनेटिक मीन्स क्या है, कोई कट्टर व्यक्ति जो विशेष धर्म या राजनीति के विषय में कि अपने विचार रखता है और पूरा कट्टर है, ठीक है। मीनिंग देखेंगे, अ पर्सन हु इज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसके एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं हम, औरंगजेब का, ठीक है। द मोस्ट हेटेड एम्परर, औरंगजेब क्या था, वो फेनेटिक था। औरंगजेब फेनेटिक, औरंगजेब फेनेटिक, ठीक है। Aurangzeb was a bigot, religious fanatic who tried to propagate Islam and suppress Hinduism and other religion, ठीक है। औरंगजेब वाज बिगर मीन्स कठोर, इसका मीनिंग क्या होता है, कठोर, BIGOT मीन्स कठोर, निर्दयी या कट्टर है इसका मीनिंग भी। रिलीजियस फेनेटिक, ठीक है, रिलीजियस फेनेटिक कि वो एक रिलीजियस फेनेटिक, जिसने वो ट्राई टू प्रोपोगेट इस्लाम, जो इस्लाम को प्रोपोगेट करने का उसने क्या किया, ट्राई किया, ठीक है। एंड स्प्रेस, दबाने की कोशिश की हिंदुज्म और अदर रिलीजन को, ठीक है। तो फेनेटिक क्या है, औरंगजेब, औरंगजेब क्या था, फेनेटिक था, ओके।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स फूल पत्ते, ठीक है, फ्लोरा फूल पत्ते, ओके। एंड फोना क्या होता है? फोना पशु पक्षी, ठीक है। फोना पशु पक्षी जीव जंतु, एंड फ्लोरा मीन्स फूल पौधे, ठीक है, वनस्पति। फ्लोरा क्या हुआ? ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र विशेष में उगने वाले सब पेड़ पौधे क्या होते हैं? फ्लोरा होते हैं। और उस क्षेत्र के जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या कहते हैं? फोना, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, याद रहेगा। द फ्लोरा ऑफ इंडिया लार्जली रिफ्लेक्ट द कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इंडिया का जो फ्लोरा है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रेनफॉल को रिफ्लेक्ट करता है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मीनिंग है भगोड़ा, ठीक है। अपने इंडिया में तो अभी रिसेंटली काफी एग्जाम्पल्स हुए हैं भगोड़े के। कौन कौन है? विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी हैं। मीन्स फ्यूजिटिव कौन? जो जिनको डर रहता है कि हाँ हमें पुलिस पकड़ लेगी, और वो पुलिस से बचने के लिए भाग जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन है? फ्यूजिटिव है, ठीक है। विजय माल्या है, विजय माल्या फ्यूजिटिव, विजय माल्या फ्यूजिटिव, विजय माल्या फ्यूजिटिव, ठीक है। तो ही इज अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एस्केपिंग फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। भगोड़ा है ये, कहाँ है? बाहर चला गया देश, ठीक है। विजय माल्या इज एन इंडियन फ्यूजिटिव फॉर्मर बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था जो भाग चुका। नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड ऑफ द वे दे आर फॉर्म, ठीक है, चट्टानों और उनके निर्माण प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहते हैं, भू विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब अर्थ है, ठीक है, अर्थ की लेयर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, जिसपे सभी नदियां हैं, अपना पहाड़ हैं और वो चीजें, ठीक है। तो स्टडी करना क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, सरफेस एंड ओरिजिन्स, ठीक है। जियोलॉजी स्टडी किसकी है? अर्थ के स्ट्रक्चर को, सरफेस और उसके ओरिजिन की स्टडी क्या है? जियोलॉजी है। इनक्रेडिबल, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स अद्भुत, असाधारण, इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि ये बनाई कैसे है, ठीक है। तो वो क्या है? इनक्रेडिबल, ठीक है। समथिंग टू एक्स्ट्रॉर्डनरी और इम्प्रोबेबल टू बी बिलीव। अब ये देखिए, पिक्चर देखेंगे, ये हमारा कैलाश टेम्पल है, एलोरा के अंदर, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये एक पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। जनरली जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या किया है? ऊपर से नीचे की तरफ कार्व किया गया है, और सेम एक ही पत्थर से बनाया, तो कितना अद्भुत है ये। The Kailasha temple in the Ellora caves in Maharashtra is considered one of the world's most incredible cave temples, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन, सबसे असाधारण केव टेम्पल्स में से क्या है? कैलासा टेम्पल है, एलोरा केव, महाराष्ट्र में। इनडिफेटिगेबल मीन्स कि नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। इन देखिए, वो थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करें, इन नो डिफेटिगेबल, ठीक है। डिफीट, डिफीट से भी हो सकता है, और या फिर फटीग, फटीग, ठीक है। फटीग मीन्स थक जाना, या और इसका क्या होगा? इन डिफिट मतलब कि जो थकता नहीं है, ठीक है, ऊर्जावान है, इन डिफिटिगेबल, ठीक है। पिक्चर देखिए, ये है 35-40 की एज का, और ये है 60 से 70 की एज के, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आप थकते नहीं है क्या? तो ये कह रहे हैं नहीं, हम ये पूरा दिन कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन इसकी देखो आप जान निकली हुई। तो दीज, ये दोनों क्या है? इनडिफेटिगेबल है, ठीक है, मीन्स कि थकने वाले नहीं है, ऊर्जावान है। सेंटेंस देखते हैं, वन कैन ओनली सैल्यूट सच इंडिफिटिगेबल souls and wish them success in their efforts. Inflammable
फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल, ठीक है। मीन्स कि जो आसानी से आग पकड़ लेता है वो क्या है, इनफ्लेमेबल। काफी जगह पे लिखा होता है ना, प्लीज अवॉइड दिस इनफ्लेमेबल। जैसे पेट्रोल ही है, पेट्रोल है, पेट्रोल हाईली इनफ्लेमेबल है, डीजल है या फिर कैरोसिन है, गैस है, तो वो क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, ये साइन आपने काफी देखा होगा, डेंजर, इनफ्लेमेबल। आग का साइन भी होता है कि जल्दी आग पकड़ ले। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मीन्स इरिवर्सिबल, ठीक है। मीन्स कि जिसको बदला ना जा सके, जो वापिस न जा सके, ठीक है, वो क्या है, इरिवोकेबल। ठीक है, इरिवोकेबल इससे याद रखते हैं इरिवर्सिबल से, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है, कि जिसको बदला ना जा सके, ठीक है, या चेंज ना किया जा सके। बट इरिवोकेबल यूज किया जाता है, यूज अबाउट डिसीजन एक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज और रिवर्स। जैसे इरिवोकेबल ट्रस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इसे एक ऐसा ट्रस्ट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इररिवोकेबल ट्रस्ट रेफर टू एनी ट्रस्ट वेदर द ग्रांटर कैन नॉट चेंज और एंड द ट्रस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन, ठीक है। एक ऐसा ट्रस्ट है जिसे क्रिएट करने के बाद जो ग्रांटर होता है वो चेंज नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, इररिवोकेबल ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे वसीयत वसीयत होती है, ठीक है, वो उस टाइप से कि अगर एक बार वो इररिवोकेबल है अगर, तो वो फिर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो रिवोकेबल ट्रस्ट है वो चेंज हो सकते हैं बाद में। नेक्स्ट इज नेपोटिज्म। बहुत चर्चा में रहा है ये वर्ड, ठीक है। हर बार जब भी कोई मूवी आती है किसी भी फिल्म स्टार की, जो जिनके पेरेंट्स भी फिल्म स्टार हैं, तो ये वर्ड काफी हाई रहता है कि नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। मोस्टली आप फिल्म इंडस्ट्री में देख सकते हैं, सोनाक्षी सिन्हा, विक्रम सिन्हा की बेटी है, अर्जुन कपूर, बोनी कपूर के बेटे, श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर की बेटी, आदित्य पंचोली के बेटे, ठीक है, ये आती है सिटी बेटी की बेटी, तो ये क्या है, नेपोटिज्म या नेपोकिड्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, ठीक है। नेपोटिज्म में क्या करता है कि भी आप अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों को किसी भी नौकरी दिलाते हैं या उनको लाभ पहुंचाते हैं। नेपोटिज्म क्या, भाई भतीजावाद। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी काफी देखते हैं हम। एंट्री टू बॉलीवुड वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाई नेपोटिज्म। तो बॉलीवुड में जो एंट्री है वो इस इन्फ्लुएंस नेपोटिज्म से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप स्टार किड है तो आपकी एंट्री काफी आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोवाइस। नोवाइस थोड़ा सा क्या, नोवाइस नो सिकिया, ठीक है, या न्यू, नोवाइस न्यू, एन डब्ल्यू, न्यू, ठीक है। और हलचल मूवी का सीन याद है, जब राजपाल यादव जी को कुछ काम बोलते हैं तो कहता है कि ये काम मुझे नहीं आता, इसे आता है, तो कहते हैं कोई बात नहीं तू सीख, ठीक है। फिर दोबारा जो बोलते हैं कि इस कपड़े प्रेस करने हैं, ठीक है, तो कहता है मुझे आता है, मैं इसको सिखा दूंगा, ठीक है। मीन्स कि ये नौसिखिया है, इसे नहीं आता, लेकिन मुझे आता है, मैं सिखा दूंगा। ये क्या है, नोवाइस है, नया है, बट मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में, ठीक है। तो नोवाइस क्या है, नौसिखिया, ठीक है, अनुभवी, जिसे नहीं आता, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कि मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। तो नोवाइस क्या हुआ, जिसको कुछ भी नहीं आता, इसको बिल्कुल नहीं आता, इसको बिल्कुल नहीं आता, नो। नोवाइस नो, नो, ठीक है, नो, नहीं, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, नया है, नोवाइस नया, नो, तो आप याद रख सकते हैं। जैसे भी आपको याद रखने में आसानी हो तो आप इसका नेमिक्स खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो नोवाइस क्या है, अ पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन जॉब सिचुएशन, ठीक है। ही इज नोवाइस इन कुकिंग, ठीक है, कुकिंग में क्या है, नौसिखिया है, नया है, अनुभवहीन। नेक्स्ट इज नुमिस्मेटिक, ठीक है। नुमिस्मेटिक क्या, सिक्कों से रिलेटेड है, ठीक है, और उनका संग्रह करना, तो स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स क्या है, नुमिस्मेटिक, ठीक है। काफी लोगों की हॉबी होती है नुमिस्मेटिक, सिक्के इकट्ठे करना, ठीक है। पुराने जो पहले आते थे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, उनको इकट्ठा करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये बुक एक एस्पेक्ट्स ऑफ एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। अब बताइएगा सबसे पहले किसने चलाए थे गोल्ड के सिक्के। समुद्रगुप्त के टाइम पे काफी चले थे, ठीक है। मौर्य ने भी काफी चलाए थे इनको, ठीक है। गुप्ता पीरियड के जो पीक पे था गुप्ता पीरियड,
तब काफी सोने के सिक्के, जो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के उसी टाइम में चलाए थे, हर्षवर्धन काल में भी चले थे, ठीक है। दिस इज द रिमार्केबल इंक्रीज इन इंटरेस्ट इन नुमिस्मेटिक। हाँ, ओबिचुअरी, फोटो देखिए, ओबिचुअरी लिखा हुआ है, पर्सन है केवी थॉमस, ठीक है। उनके शोक संदेश लिखा हुआ है कि जब न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, तो हिंदी में अगर देखो आपने तो शोक संदेश लिखा होता है, इंग्लिश में क्या लिखा होता है, ओबिचुअरी लिखा होता है, ठीक है, कि भी इनका देहांत हो गया है, जैसे रकम पगड़ी है, इस दिन को भोग होगा या जो कुछ भी है, ठीक है, तो वो या शोक संदेश किसी भी समाचार पत्र में और उसमें निकलवाते हैं लोग, ठीक है। Obituary, a piece of writing about a person's life that is printed in a newspaper soon after he or she has died. तो ये क्या है, शोक समाचार, ठीक है। I read her obituary in the newspaper, ने उनका शोक समाचार न्यूज़पेपर में पढ़ा। ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या है, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट, कल हमने वर्ड किया था पेसिमिस्ट, जिसका अर्थ था निराशावादी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एंटोनियम्स हैं, ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, चाहे कितना ही मुश्किल काम हो लेकिन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू बी होपफुल एंड टू एक्सपेक्ट गुड आउटकम्स, तो क्या हुआ, आशावादी व्यक्ति, ठीक है। ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज चांस ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, ये काफी ऑप्टिमिस्टिक है इसमें, ये गोल्ड मेडल जीतने के उसमें काफी ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि हाँ ये गोल्ड मेडल जीत लेगा। नेक्स्ट इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी, जिससे शांति पसंद है। पैसिफिस्ट मतलब पीस फर्स्ट, ठीक है, नेमनिक्स है पीस फर्स्ट, ठीक है। पैसी, पीस फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है, मतलब शांति पहले, ठीक है। अ पर्सन हु अपोज द यूज ऑफ वॉर और वायलेंस टू सेटल अ डिस्प्यूट, वो क्या, वो शांतिवादी हुआ, ठीक है। इससे भी जा सकते हैं पीस नॉट वार, पैसिफिस्ट पीस नो वार, पैसिफिस्ट पीस नो वार, या पीस फर्स्ट, ठीक है। जैसे आपको समझने में या याद रखने में आसानी हो तो आप वैसे याद रख सकते हैं। पैसिफिस्ट शांतिवादी, ठीक है, पीसफुल। महात्मा गांधी इज अ वेल नोन महात्मा गांधी इज अ वेल नोन पैसिफिस्ट फ्रॉम इंडिया हु इंस्पायर्ड नॉन वायलेंट मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड। महात्मा गांधी थे वो काफी जाने माने थे, किसके लिए, पैसिफिस्ट के लिए, फ्रॉम इंडिया हु इंस्पायर्ड नॉन वायलेंस मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड, जिन्होंने वर्ल्ड में जो नॉन वायलेंस जो मूवमेंट थी वो इंस्पायर, ठीक है। और वहाँ पे अफ्रीका में रहे तो वहाँ पे भी उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट का यूज़ किया, अपने इंडिया में भी यूज़ किया, ठीक है। दांडी मार्च में, असहयोग आंदोलन में, श्रीनगर आंदोलन में, फिर चंपारण सत्याग्रह में, तो खेड़ा सत्याग्रह था चंपारण में, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अपने टेक्निक्स का यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड इज फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मीन्स a person who does not like, understand or enjoy the beauty of art, literature और music, ठीक है। एक ऐसा पर्सन से साहित्य, कला और आदि का ज्ञान नहीं है, ठीक है, अशिक्षित है वो, ठीक है। वो क्या है, फिलिस्तीन, ठीक है। देखिए इसने बनाई है ये, ठीक है, ये आर्ट बनाई है, ये कह रहा है आई डोंट लाइक दैट, मुझे ये पसंद नहीं है, कि इसको ये जानकारी नहीं है, ठीक है। इज कंप्लीट फिलिस्तीन व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग, तो पेंटिंग पर जब भी जिक्र आता है तो ये क्या है, पूरे की पूरी तरह फिलिस्तीन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म यूज करते हैं हम जब भी कोई थीसिस लिखते हैं, तो अगर कॉपी करते हैं कहीं से भी, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है, द एक्ट, अब देखिए कॉपी है, कॉपी कट और पेस्ट, ठीक है, मीन्स कि जो का त्यों कहीं से भी उठा के और वो यूज कर लेते हैं। Plagiarism is the act of copying another person's ideas, words, or work and pretending they are your own. Something that has been copied in.
मीन्स किसी के विचारों को, शब्दों को अपना बताकर प्रयोग में करना क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म कहता है। इसलिए जब भी थीसिस हम देते हैं, पीएचडी करते हैं, तो थीसिस बनाती होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसमें प्लेगरिज्म चेक होता है कि जो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है वो इनका अपना है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो प्लेगरिज्म याद रखेंगे, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट प्लेगरिज्म। ठीक है, द स्टूडेंट हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ प्लेगरिज्म, स्टूडेंट है वो प्लेगरिज्म को एक्यूज में। प्लूटोक्रेसी, क्रेसी मीन्स शासन करना। ठीक है, प्लूटो मीन्स धन। ठीक है, अ सोसाइटी दैट इज रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय पीपल ऑफ ग्रेट वेल्थ और इनकम। वो क्या हुआ? प्लूटोक्रेसी। ठीक है, देखिए प्लूटोक्रेसी है, यहाँ पे हाथों में क्या है? इसके पैसा है। ठीक है, तो याद रखें प्लूटोक्रेसी पैसा, प्लूटो पैसा, क्रेसी शासन। ठीक है, पैसे का शासन। ठीक है, धनिक तंत्र, इनके पास पैसा है, के द्वारा सत्ता को नियंत्रित करना, ये कहलाता है प्लूटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या था? मनोविज्ञान। आई थिंक सब फेमिलियर होंगे इससे, साइकोलॉजी से। ठीक है, तो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव, कि भाई व्यक्ति का मन और व्यवहार कैसा है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द ह्यूमन माइंड एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल बिहेव इन द वे दैट दे डू। तो साइकोलॉजिस्ट है, पर्सन है जो स्टडी करता है ह्यूमन के माइंड को और कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की कि पीपल जिनका जो बिहेवियर है लोगों का वो क्यों है और वैसे क्यों करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्यूल। रेक्यूस मीन्स वैरागी या सन्यासी। काफी यूज होता है ये वर्ड भी, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी बार पूछा जाता है। इसका मीनिंग क्या है? लेट लूज, लेट लूज, लेट लूज, लेट लूज। तो देखिए सन्यासी हैं, ठीक है, वैराग्य में बैठे हुए हैं आराम से, शहर है, इसको देख रहे हैं दूर से ही, छोड़ रखा है, सब कुछ त्याग दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्या है? वैरागी है, सन्यासी है। ठीक है, निम्नलिखित क्या है इसका? लेट लूज, लेट लूज, लेट lose। ठीक है, a recluse person spends his time in meditation। जो recluse person है वो अपना टाइम किस में स्पेंड करता है? मेडिटेशन में। नाउ एस एच ए टी, ये क्या है? अ कवर फॉर अ नाइफ और अदर शार्प वेपन। ठीक है, चाकू या पैनी हथियार का खोल जिसमें तलवार या चाकू रखा जाता है, मयान होते। ठीक है, डेडपुल मूवी आई थिंक देखी होगी कभी ना कभी, तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा। डेडपुल का जो कैरेक्टर है वो अपनी पीठ पर दो तलवारें रखता है जिसमें डालता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका डेडपुल का सेट है। ठीक है, जो प्लेयर्स हैं इसके पास इसका ये सेट है। ठीक है, आफ्टर द फाइट डेडपुल पुट्स हिज स्वॉर्ड बैक इन सेट। ठीक है, डेडपुल सेट याद रखेंगे। सोनेट, something that you keep to remind you of somewhere you have been on holiday or of a special event। जब भी आप छुट्टी पर कहीं जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ आप निशानी लेके आते हैं, स्मृति चिन्ह लेके आते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सोने। ठीक है, he bought a model of red bus, रेड लंदन बस एज ए सोनेर ऑफ हिज ट्रिप टू लंदन। ठीक है, ये रेड टॉय बस है, रेड लंदन बस है। ये तो जब लंदन गया था तो ये लेके आया था एज ए सोनेर, उसकी याद के लिए। ठीक है, स्मृति चिन्ह बोलते हैं, इसे निशानी बोलते हैं। वर्बटिम, वर्बटिम, वर्ब मीन्स शब्द। ठीक है, और टिम जैसा बोला वैसा ही। ठीक है, एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन और रिटन। ठीक है, जैसा लिखा या बोला वैसा ही आपने बोल दिया, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, वर्बेटिम क्या है? वर्ड बाय वर्ड। वर्बेटिम मीन्स वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसफर कर देना। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड क्या है? वर्बेटिम है। अब चतुर की स्पीच देखी हो 3 इडियट में। ठीक है, उस टाइम वो जो लिख के दे देते हैं वो यो का यो बोल देता है, और क्या कहते हैं जब ये
बोल रहा होता है, वो भाषण स्पीच दे रहा होता है, तब दुबे जी आके कहते हैं बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। मीन्स इन्होंने जैसा बोला उसको वैसा ही बोल रहा है, ठीक है। हम्म, जैसा इसने बोला वो शब्द शब्द वैसा ही बोल रहा है, ठीक है। इन द मूवी थ्री इडियट चतुर स्पोक द एंटायर स्पीच वर्बेटिम, ठीक है, शब्द बाय शब्द उसने जैसा लिखा हुआ था वैसा ही उसने बोल दिया, ठीक है। उसे उसका मतलब नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ, चेंज भी कर दिया था बेंचो ने, लेकिन उसने जो लिख के दिया उसने वैसा ही बोल दिया, वर्ड बाय वर्ड उसने बोल दिया, ठीक है। तो याद रखना, is the veteran. Veteran is used for a person who has very long experience of particular job or activity. Means कि veteran स्पेशली उनके लिए यूज किया जाता है जो किसी भी फील्ड में काफी अनुभवी होते हैं, ठीक है। और वेटरन जनरली यूज किया जाता है सेना में, जो भी रिटायर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम वेटरन वर्ड यूज करते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स India celebrates Armed Forces Veterans Day on January 14th each year to honor the service of Field Marshal K.M. Cariappa. Field Marshal, first Field Marshal कौन थे? K.M. Cariappa थे, the first Commander in Chief of the Indian Armed Force. The first Commander in Chief, ठीक है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? एम मानेकशॉ थे, ठीक है। उनके बाद क्या हो? के.एम. करियप्पा। वो फर्स्ट क्या थे? कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रैप, ठीक है। देखिए पिक्चर, देखिए मोदी जी के हाथ में क्या है? ये गोल गोल फूल हैं। जब भी ये कोई शहीद होता है तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए ये गोल गोल जो फूलों का गुलदस्ता है, वो पुष्प चक्कर है, वो अर्पण करते हैं, ठीक। तो रेड इज अ सर्कल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, स्पेशली वन दैट यू गिव टू द फैमिली ऑफ समबडी हु हैज डाइड, ठीक है। रेड क्या है? कोई भी फूल और पत्तियों का पुष्प चक्कर है या माला चक्कर है जो तो ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है। पीएम मोदी lays wreath at National War Memorial recalls valor of armed forces. पीएम मोदी जी रथ अर्पण कर रहे हैं कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल में। आर्म फोर्सेस हैं उनको शहीद शहादत को याद करते हुए। एक्रोफोबिया, फोबिया, जहाँ भी फोबिया वर्ड यूज आता है वो क्या है? क्या, ठीक है। एक्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। एक्रो एक्रो मीन्स ऊंचाई, ठीक है। फोबिया मीन्स डर, तो ऊंचाई का डर, फियर ऑफ हाइट इज और एक्रोफोबिया, ठीक है। दिस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एन इंटेंस फियर ऑफ हाइट, जिससे ऊंचाई का डर होता है, कहते हैं एक्रोफोबिया होता है, ठीक है। इफ योर एक्रोफोबिया इज अंडर कंट्रोल यू कैन ट्राई टू ओपन ए एयर स्काई वॉक डेक। अगर तुमने अपने एक्रोफोबिया फोबिया पर कंट्रोल पा लिया है तो तुम ओपन एयर स्काई वॉक डेक ट्राई कर सकते हो, कि वहां पे चलना ट्राई कर सकते हो। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक यूज किया जाता है कि कुछ काफी सुंदर दिखता है, या कोई पिक्चर है जैसे, या फिर कोई व्यू है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कंसर्ट विद ब्यूटी और आर्ट, एस्थेटिक, काफी एस्थेटिक है क्योंकि काफी सुंदर है ये, ठीक है। तो द पिक्चर की ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर, जो पिक्चर है काफी एस्थेटिक प्लेजर दे रहा है, तो एस्थेटिक क्या हुआ? सौंदर्य पूरक मीन्स अच्छा दिखने वाला, ठीक है, वो क्या है? एस्थेटिक। एजेंडा, एजेंडा क्या है? विचारणीय विषयों की सूची, कार्य सूची, ठीक है। जिसमें एक लिस्ट होती है, जो कोई मीटिंग होती है या फिर कोई हम प्लान करते हैं तो उसका एक एजेंडा बनाते हैं, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, तो लिस्ट बनाते हैं जो जो हमें डिस्कस करना होता है उनकी, तो वो क्या है? एजेंडा कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड और डेल्ट विद, ठीक है। विचारणीय विषयों की सूची, एजेंडा या कार्य सूची। अगर मीटिंग है, मीटिंग में हमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उनको राइट डाउन लिखते हैं, तो वो क्या होता है? एजेंडा कहलाता है, ठीक है। द फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा इज टू डिस्कस द लास्ट मंथ्स ग्रोथ, ठीक है। तो आज की मीटिंग का फर्स्ट एजेंडा क्या रहेगा? लास्ट मंथ की ग्रोथ को डिस्कस करना। एंटीडोट, एंटीडोट, एंटी मीन्स विपरीत, ठीक है, डोट जहर,
नेक्स्ट याद रखते हैं एंटी एंडोट, ठीक है। पॉइजन मतलब जहर का एंटीडोट होता है, ठीक है, जो जहर के प्रभाव को खत्म कर देता है, वो क्या है, एंटीडोट, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन और टॉक्सिन। पॉइजन और टॉक्सिन कुछ भी जहरीला चीज है, उसको प्रभाव को खत्म कर देता है, वो क्या है, एंटीडोट, ठीक है। देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, तो ये सांप है, इतना जहरीला है कि इसका आज तक कोई एंटीडोट ही नहीं बना है, ठीक है। याद रखेंगे पॉइजन एंड एंटीडोट। नेक्स्ट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वा, पानी, ठीक है। तो एक्वेटिक इज लिविंग और टेकिंग प्लेस इन और नियर वाटर, ठीक है। जो भी जल में रहते हैं, ठीक है, जलीय का जो वातावरण है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एक्वेटिक कहेंगे। तो द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा एक्वेटिक मैमल। एसिटिक मीन्स तपस्वी, जो तपस्या करता है वो क्या है, एसिटिक है। एसिडिक नहीं, एसिटिक। नॉट अलाउइंग योर सेल्फ फिजिकल प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, क्या है, तपस्वी, ठीक है, विशेष धार्मिक कारणों से भौतिक सुखों से विमुख, वो क्या है, एसिटिक। The Buddhism requires ascetic behavior, including fasting by its monk, but not from other followers. जो बुद्धिज्म है वो अपने जो मॉन्क उनके जो एस्थेटिक बिहेवियर रिक्वायर करता है, उसमें फास्टिंग भी आ जाता है इनसे, जो उनके भिक्षु हैं, जो उनके मॉन्क्स हैं, बट अदर्स को वो नहीं बोल। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो मीन्स अंतरिक्ष, नॉट यात्री, ठीक है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। कल्पना चावला जी हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन जो went in space. Kalpana Chawla was the first Indian American astronaut and the first Indian woman to travel to space. तो स्पेस में ट्रैवल किया जिन्होंने, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स अध्ययन करना, एस्ट्रो मीन्स अंतरिक्ष, ठीक है। तो नक्षत्रों, ग्रहों, चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल विज्ञान क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स, ठीक है। तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी है, दूरबीन देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी है। He made a number of contributions to mathematics, physics, and astronomy. Next is cardiologist, ठीक है। कार्डियो, कार्डियो मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट, अध्ययन करना, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन हुआ, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीज, ठीक है, दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है, हार्ट रोग विशेषज्ञ, ठीक है। द पेशेंट was referred by her cardiologist after developing panic symptoms. हार्ट है, ये डॉक्टर है, ये कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्निवोरस, कार्निवोरस कौन होता है, मांस भक्षी, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म इन मोस्ट केसेस एन एनिमल दैट ईट्स मीट, ठीक है, वो क्या है, कार्निवोरस है। और एक फर्स्ट में वर्ड क्या था, कैनिबल, ठीक है, कैनिबल, वो क्या था, जो आदमी का मांस खाता है, एक आदमी ही आदमी का मांस खाता है, वो क्या था, कैनिबल। लाइन्स आर कार्निवोर, लाइन्स क्या है, कार्निवोर। नेक्स्ट वर्ड इज कसिनो। कैसीनो देखें, काफी मूवीज में देखा होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे गेम्स खेलते हैं, पैसा और दांव पे लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो, जुआ घर, ठीक है। कैसीनो इज द प्लेस वेयर पीपल प्ले गेम्स इन विच यू कैन विन और लॉस मनी एज रोलेट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, जुआ घर। ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एट द कैसीनो। आज हमने 40 वर्ड किए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, याद भी हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए।
नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसे देखें तो आप 2x स्पीड पर दे सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। और चीज़ों को जितना रिलेट करके याद रखेंगे उतना ही आप रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना आप इन्फोग्राफिक से, फोटो से, नेमनिक्स से जितना आप अपना बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक को छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आंखें बंद करके जो भी ये वर्ड है और ये पिक्चर है, इसको आप रिलेट करेंगे, सोचेंगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है। कॉन्वोल्यूशंस क्या है? कोरोना वाले सीन के बाद रिकवरी मीन्स किसी भी बीमारी होने के बाद उससे रिकवरी क्या है? कॉन्वोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्रेडलस। क्रेडलस मीन्स किसी पर आसानी से भरोसा करना, विश्वास करना, ठीक है। क्रेडिबल टू अस, क्रेडलस क्रेडिबल टू अस, क्रेडलस क्रेडिबल टू अस, क्रेडलस क्रेडिबल टू अस। डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मालॉजिस्ट मीन्स स्किन विशेषज्ञ, ठीक है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एडिबल, एडिबल ईटेबल, एडिबल ईटेबल जो खाने योग्य है। एपिडेमिक मीन्स महामारी, जैसे कोलेरा है। और पेंडेमिक क्या हुआ? जैसे कोरोना, ठीक है। एपिडेमिक मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होने वाली बीमारी पशु या मनुष्य में। और पेंडेमिक क्या होगा? किसी देश से दूसरे देश में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फेनेटिक, फेनेटिक मीन्स कट्टर व्यक्ति, ठीक है। औरंगजेब क्या था? फेनेटिक था, औरंगजेब फेनेटिक था, औरंगजेब फेनेटिक था, बहुत कट्टर था इस्लाम को लेके, ठीक है। फ्लोरा मीन्स फूल पौधे, फ्लोरा फूल पौधे, फ्लोरा फूल पौधे, ठीक है। और फोना पशु, ठीक है। तो फ्लोरा क्या हुआ? किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाले सब पेड़ पौधे। फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़ा, विजय माल्या क्या? भगोड़ा, विजय माल्या भगोड़ा, विजय माल्या भगोड़ा, फ्यूजिटिव, विजय माल्या फ्यूजिटिव, विजय माल्या फ्यूजिटिव। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी तो नहीं बोलेंगे, रिफ्यूजी डिफरेंट थिंग। हाँ, बट रिलेट करने के लिए रिफ्यूजी, फ्यूजिटिव, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी भी क्या है? रिफ्यूजी छोड़ता है एक देश को, दूसरे देश में जाता है, वो उसकी मजबूरी होती है कि कोई वॉर हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है, वो रिफ्यूजी होता है, ठीक है। लेकिन फ्यूजिटिव क्या? भगोड़ा, तो पुलिस से बचने के लिए। हाँ, सिनोनिम से रख सकते हैं, फ्यूजिटिव, रिफ्यूजी, ये एक देश से दूसरे देश में भागते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं अगर नेमिक्स से याद रखना चाहते हैं तो। ऐसे बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत फेमिलियर वर्ड है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर, सरफेस एंड ओरिजिन। इनक्रेडिबल, अद्भुत। इनक्रेडिबल, इसलिए एक एड भी आती थी, इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत इंडिया, ठीक है। जैसे कैलाश टेम्पल है, वो काफी इनक्रेडिबल है, ठीक है, याद रहेगा। इंडिफिटेबल, इंडिफिटेबल मीन्स ऊर्जावान, जो थकता नहीं, निरंतर काम करने वाला ऊर्जावान व्यक्ति, ठीक है। इंडिफिटेबल। अब जब भी ये वर्ड आए याद रखिएगा, बुजुर्ग हैं जो, वो पहाड़ पे चढ़ने हुए थक चुका है, तो जो बुजुर्ग हैं वो इंडिफिटेबल। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल मीन्स आग, जो आसानी से आग पकड़ ले उसे इनफ्लेमेबल मतलब। इरिवोकेबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवोकेबल जो वापिस न जा सके, जिसे बदला न जा सके, वो क्या है? इरिवोकेबल या इरिवर्सिबल। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म सब फेमिलियर है इससे, ठीक है, भाई भतीजावाद। नोवाइस, नौसिखिया, नया, हाँ। राजपाल यादव कहते हैं मुझे सब आता है, इसे कुछ भी नहीं आता, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, ये नया है, नौसिखिया है, ठीक है, ये नोवाइस है, न्यू है। नुमिस्मैटिक, नुमिस्मैटिक सिक्कों और मेडलों का संग्रह याद ध्यान में, क्या कहते हैं? नुमिस्मैटिक कहेंगे। तो नुमिस्मैटिक्स किससे आ जाता है वहाँ पे? वो क्या है? सिक्कों का अध्ययन करने वाला नुमिस्मैटिक्स, ठीक है, नुमिस्मैटिक्स स्टडी है। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी शोक समाचार, अखबार में किसी का मरने का शोक समाचार निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओबिचुअरी कहते हैं। ओबिचुअरी अखबार, ओबिचुअरी अखबार में संदेश, ओबिचुअरी अखबार में शोक संदेश, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। पेसिमिस्ट निराशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। पैसिफिस्ट शांतिवादी, पैसिफिस्ट पीस फर्स्ट, पैसिफिस्ट पीस फर्स्ट। फिलिस्तीन मीन्स की जो कला और साहित्य और उनका जो नहीं समझता है उन्हें, ठीक है, वो क्या है? फिलिस्तीन या अशिक्षित मनुष्य, फिलिस्तीन अशिक्षित मनुष्य। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म मीन्स कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कि किसी और का मटेरियल जो है वो अपने बोल के दे देता है, ठीक है, वो क्या है? प्लेगरिज्म। कॉपी पेस्ट याद रखेंगे, प्लेगरिज्म पेस्ट, प्लेगरिज्म पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनिक तंत्र, ये ऐसा समाज जो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो
शासन कर रहे हैं वो क्या है, धन वाले हैं, ठीक है, प्लूटोक्रेसी। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सब फेमिलियर हैं साइकोलॉजी से, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो उसका स्टडी करता है, या मनोवैज्ञानिक। रेक्लूज, रेक्लूज क्या है, वैरागी, सन्यासी। रेक्लूज, लेक्लूज, लेक्लूज, रेक्लूज, लेक्लूज। सेट, मयान, जिसमें तलवार डालते हैं, सेट, ठीक है। डेडपुल से रखेंगे याद है, डेडपुल के पीछे क्या है, सेट है। डेडपुल के पीछे क्या है, सेट है, जिसमें वो अपनी तलवार रखता है। तो हमने, ये क्या है, कोई भी निशानी, स्मृति चिन्ह, कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां से कुछ लेके आते हैं, वो क्या है, तो उन्हें वर्बटिम, वर्ड बाय वर्ड, वर्बटिम, वर्ड बाय वर्ड, वर्बटिम, वर्ड बाय वर्ड, कि जैसा बोला है लिखा गया ठीक वैसा ही शब्द व शब्द वो डिलीवर कर देता है, बता देता है, क्या वर्बटिम। वेटरन, वेटरन मीन्स अनुभवी आदमी, ठीक है, स्पेशली जो सेना में होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेटरन पर्सन कहते हैं। रथ, रथ क्या है, गोल गोल चक्कर, रथ का पहिया, तो याद रख सकते हैं रथ, रथ का पहिया। गोल गोल फूलों से बना हुआ पुष्प है जो अर्पण करते हैं किसी भी के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, रथ। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ठीक है, ऊंचाई का डर, एक्रो हवा, फोबिया डर, तो हवा का ऊंचाई का डर, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स सुंदर, एस्थेटिक सुंदरता और कला से सौंदर्य पर, ठीक है, काफी एस्थेटिक है, ये जो है काफी एस्थेटिक है, काफी सुंदर है। एजेंडा, एजेंडा क्या है कि कोई भी सूची, ठीक है, कोई भी जो हमें काम करना हो, क्या विषय डिस्कस करना हो, तो कुछ भी, तो उसकी के लिस्ट पे कहेंगे, एजेंडा कहेंगे कि आज का एजेंडा क्या है, ठीक है, प्लानिंग क्या है। एंटीडोट, एंटीडोट क्या है, किसी भी जहर की दवा जिसको काट देता है, एंटी, काटना, डोट, ठीक है, एंटीडोट, जहर का काट, एंटीडोट, जहर का काट। एक्वेटिक, एक्वेटिक क्या है, पानी, पानी से रिलेटेड है एक्वेटिक, ठीक है, एक्वा, एक्वेटिक पानी, ठीक है। तो पानी के आसपास या पानी में रहना, तो उसका जो वातावरण है वो क्या कहलाएगा, एक्वेटिक कहलाएगा, ठीक है। जल, एसेटिक, एसेटिक क्या है, तपस्वी, ठीक है, तो सारे उनका दुखों का या सुखों का त्याग कर देता है, धार्मिक कारणों से त्याग कर देता है, वो क्या है, एसेटिक, योगी, तपस्वी। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष में जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सूर्य, उनका अध्ययन करना, ठीक है, वो क्या, खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमर होता है उनका अध्ययन करने वाला। कार्डियोलॉजिस्ट होता है दिल की बीमारियों को ठीक करने वाला डॉक्टर, ठीक है, कार्डियो, हार्ट से रिलेटेड है। कार्निवोरस, मांसभक्षी, जो मांस खाते हैं वो क्या है, कार्निवोरस, जो पेड़ पौधे और जो मांस नहीं खाते हैं वो क्या है, कार्निवोरस है, वो हर्बीवोरस है, ठीक है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोर, ठीक है। कैसीनो, जो अगर जहाँ पे खेल होता है और पैसा जीतते हारते हैं, वो कैसीनो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर हैं उनको भी जरूर देखें और अपने स्टडी को ऐसे ही अच्छा करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभेच्छा।